हेलो दोस्तों, मैं हूं सीए संजीव गोयल और आप सभी का एनजीओ पायलट पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है यूनियन बजट 2026 में एनजीओज एनपीओ के ऊपर क्या क्या चेंज किए गए हैं। तो दोस्तों, बेसिकली हमारा नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 1 अप्रैल 2026 से चालू होने को है और उसके अंदर जो बेसिकली कुछ कमियां रह गई थी, उन्होंने इस बेसिकली मेमोरेंडम के माध्यम से, जो कि क्लॉज 66 से लेके 70 तक है, उसमें कुछ सुधारने की कोशिश की गई है और एक रिलैक्सेशन हमें दी गई है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 352 की, जिसके अंदर अगर आपका कॉमर्शियल एक्टिविटी 20% से ज्यादा होती थी तो पहले उसे स्पेसिफाइड वॉल्यूशन में शामिल कर रखा था। उसकी वजह से अधिकार था कि कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन तक ऑफिसर कर सकते थे, बट सीबीडीटी ने अपने इस बजट में क्लियरिफाई किया कि हमारी इंटेंट ऐसा नहीं है कि आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना है, टैक्स भी ले लें, रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल कर दें। स्पेसिफाइड वॉल्यूशन की लिस्ट से हटा दिया है। तो बेसिकली एक एनजीओ के लिए बड़ी राहत की खबर है कि अब उन्हें कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशंस की प्रोसीडिंग्स का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर कॉमर्शियल एक्टिविटी किसी वजह से ज्यादा भी हो जाती है तो केवल टैक्स ही भरना पड़ेगा। दोस्तों, दूसरा चेंज आया अपना ये 349 नंबर में। 349 नंबर बेसिकली इनकम टैक्स एक्ट में पहले बिलेटेड रिटर्न का इन्होंने कॉन्सेप्ट ही नहीं रखा, जो कि हमारे पहले इनकम टैक्स एक्ट में होता था, बट नए इनकम टैक्स एक्ट में ये इनकॉर्पोरेट करने से रह गया। तो दोस्तों, इन्होंने 349 के अंदर उसको भी इनकॉर्पोरेट कर दिया है। तीसरा दोस्तों आता है 352 इनकम टैक्स एक्ट 2025 क्या बोलता है कि एक्रेडिटेड टैक्स जो लगता है। तो दोस्तों, जब एक एनजीओ ऑर्गेनाइजेशन चैरिटेबल का बेनिफिट ले रही थी और किसी वजह से वो चैरिटेबल नहीं रहती है तो उसे एक्रेडिटेड टैक्स का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, वो किसी और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मर्ज हो जाती है जिसके ऑब्जेक्ट सिमिलर हैं और सारी की सारी कंडीशन भी फुलफिल कर देती है। तो पहले भी एक्ट में 1961 में भी और नए एक्ट में भी कहीं भी ये स्पेसिफाइड नहीं था कि जो सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर दे और वो अपनी अगर सिमिलर एक्टिविटीज वाली ऑर्गेनाइजेशन के साथ मर्ज हो गई है तो उसको एग्जेम्प्ट बना देंगे। तो दोस्तों, ये इन्होंने एक क्लियरिफिकेशन के तौर पर क्लॉज 66 सेक्शन 354A इंसर्ट करके इन्होंने ये क्लियरिफाई कर दिया है कि वो एक्रेडिटेड टैक्स के दायरे से बाहर होगा। चौथा दोस्तों 332(1)(f), तो जहां पर कि बेसिकली स्पेसिफाइड फंड होते थे, जो कि इनके पीएम से रिलेटेड ही सारे फंड हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑपरेट करती है, तो उन फंडों के लिए इन्होंने रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट कर रखी थी, जबकि सेक्शन 10 के अंदर नए पुराने इनकम टैक्स एक्ट में ये सब एग्जेम्प्ट हुआ करते थे। तो दोस्तों, उसको इनलाइन करने के लिए, पुराने वाले से इनलाइन करने के लिए उसने क्या किया कि उसको सीरियल नंबर 10 से 16 तक आप देखेंगे, उसमें जो लिस्ट दी गई है शेड्यूल 7 के अंदर, उन सबको उस रजिस्ट्रेशन से एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। तो दोस्तों, ये सारे बेसिकली चेंजेस हमारे यूनियन बजट 2026 में आए हैं, जो कि एक एनजीओ एनपीओ पर लागू होने वाले हैं। दोस्तों, कोई आपको इस संबंध में कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछिएगा। धन्यवाद।